उनके एसएसपी को बार बार फोन करने की कोशिश किया, उनके एसएसपी महोदय ने फोन नहीं उठाया। यही क्वेश्चन मार्क लगता है कि क्या कहीं पूरा बीएनएस में कहीं इस तरह का प्रोविजन है और ये केस लॉज होनी चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, फॉर वांट ऑफ जस्टिस। त्वरित इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे में इमीडिएटली एफआईआर लॉज होनी चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। रोशन आनंद सर एफआईआर दर्ज कराने कदम कुआं थाने पहुंचे थे। अपने भाई प्रिंस यादव की मौत को लेकर एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थे, लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उनके साथ उनके वकील भी थे। सर, क्या कुछ हुआ अंदर में, क्यों एफआईआर नहीं ली गई, क्या वजह बताइए। अंदर में मैंने सारी चीज उनको बताया, क्योंकि जितनी सारी बातें मैंने समझाया तो उनको बस सिंपल से ही कहना था कि इसमें ऑलरेडी एफआईआर लॉज हो चुका है, तो हम और एफआईआर नहीं लॉन्च कर सकते। दूसरी चीज उनकी एक ये भी कहानी थी कि चूंकि जहां तक वो घटना की बात की जा रही है तो ये नेपाल की घटना है, तो यहाँ हम एफआईआर नहीं करवा सकते। जुरिडिक्शन की बात कर रहे थे, मैंने क्लियरली उनको दिखाया कि कैसे प्रोविजन कहता है कि सेक्शन 198 एंड 199 ऑफ द बीएनएसएस 2023 में क्लियरली मेंशन हुआ है कि नहीं, अगर पार्ट कॉज ऑफ एक्शन है और यहाँ से कंटिन्यूअस है और उसका कंसिक्वेंसेस कहीं और डेथ हुई है या हत्या की गई है, तो इस परिस्थिति में आप एफआईआर जिस भी थाने में चाहते हैं, जो लोकल जुरिडिक्शन है वहां कर सकते हैं। ये एकदम बिल्कुल जुरिडिक्शन ये सिर्फ इंडिया में है या इंटरनेशनल है? नहीं, हमारे यहाँ क्लियर है। अगर आप इसको कोरिलेट करके देखेंगे, आप सेक्शन 1 क्लॉज 4 एंड 1 क्लॉज 5 ऑफ द बीएनएस 2023 देखेंगे, उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कहीं भी अगर होता है आउट ऑफ इंडिया भी अगर कोई किसी तरह का ये घटना घटती है, मर्डर होता है, तो भी आपका ये बीएनएस ये संहिता जो है आपका वहां पे कार्य करेगा। और अगर ये कंटिन्यूअस में है, पार्ट कॉज ऑफ एक्शन है, कुछ यहाँ है कुछ विदेश में है, तो ऐसी स्थिति में आप जहां चाहे वहां आप लॉन्च कर। ये डोमिनेसलिटी जहां इन्फॉर्मेट का कि जहां उनको सुगमता होती है वहां लॉन्च कर सकते हैं, और इट ऑट टू बी लॉन्च। क्या बात, तो क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ? इसके बाद क्योंकि जो भी जितनी सारी चीजें मैंने देखा, मुझे यही प्रतीत होता है कि चूंकि डायरेक्टली चूंकि पूरे ओकेजन को भी, पूरे कंसर्न को भी हम देखते हैं, तो लगता है कि एक व्यक्ति जो झूठा केस करता है इनके अगेंस्ट में, एक निर्दोष व्यक्ति के व्यक्ति में तुरंत केस होती है, अरेस्टिंग होती है और जेल भेज दिया जाता है। लेकिन वही व्यक्ति जब न्याय के गुहार लेके सच्चे एफआईआर के साथ आता है उस दोषियों के प्रति, लेकिन उनकी एफआईआर तक लॉन्च नहीं की जा रही। इससे बड़ा अन्याय और इससे बड़ा पुलिस स्टेशन में थानेदार ने क्या बोला है? उन्होंने डायरेक्टली कहा कि हमको ऊपर से इंस्ट्रक्शन नहीं है, ऊपर से बात कर लीजिए। मैंने उनके एसएसपी को बार बार फोन करने की कोशिश किया, उनके एसएसपी महोदय ने फोन नहीं उठाया। मैंने उनके डीएसपी को फोन किया, उनसे भी बात मैंने किया। मैंने उनके ये आईजी साहब से भी फोन किया, उन्होंने कहा कि केवल आप वहाँ पे रिसीविंग ले लीजिए, बाकी हम देख लेंगे। और वन प्रिटेक्स्ट टू अदर प्रिटेक्स्ट, अभी हमारी इंचार्ज एसएसपी से भी इन्होंने एसएचओ साहब ने बात करवाया, तो उन्होंने भी वही चीज कहा कि हम इस पे लीगल ओपिनियन लेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, देन इट विल बी लॉस्ट। यही क्वेश्चन मार्क लगता है कि क्या कहीं पूरा बीएनएस में कहीं इस तरह का प्रोविजन है कि एफआईआर लॉन्च करने के पहले लीगल ओपिनियन की जरूरत है। अगर लीगल ओपिनियन की जरूरत है, उसी के लिए तो मैं आया हूं। मैं आपको प्रोविजन के साथ, सेटल लॉ के साथ, कैटेगरी ऑफ जजमेंट के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे जुरिडिक्शन है और ये केस लॉज होनी चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, फॉर वांट ऑफ जस्टिस, और त्वरित इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन्होंने ये पूरी षड्यंत्र को हैच किया है, पूरी तरह से जिस तरह से ये क्रिमिनल माइंड का अप्लाई करके ये सारे कार्यों को किया गया है, और उसका रिपरकशन देख रहे हैं कि एक व्यक्ति को, उसके एक भाई को जेल में डाला जाता है और दूसरे भाई की हत्या कर दी जाती है और उसकी संदिग्ध हालत में उसकी डेड बॉडी नेपाल में मिलता है। ऐसे में इमीडिएटली एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए, गहराई से इसका स्वतंत्र रूप से इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, दोषियों को सजा मिलना चाहिए, और जो निर्दोष है और जो न्याय चाहते हैं उनको न्याय देनी चाहिए। तो आपने सुना कि ये वकील थे, इन्होंने क्या कुछ कहा है, और रोशन आनंद तो धरने पर बैठ गए हैं। आप देखिए किस तरीके से उनके वकील ने बताया है आखिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, आखिर क्या वजह थी एफआईआर दर्ज नहीं होने के पीछे, क्या पुलिस ने बताया है, इन तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया है। मैं रही लाइव सिटीज के साथ।